हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसएनडीटी यूनिवर्सिटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। इससे पहले बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन पेपर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट करें। दीज आर स्पेसिफिकली फॉर एसएनडीटी यूनिवर्सिटी ओनली। देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए कैसे गए हैं। तो 2016, 17, 18, 19 और 20 के क्वेश्चन पेपर्स मिलाकर जो है यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं। एक भी क्वेश्चन इन ईयर्स में से स्किप नहीं किया गया है। इस पीडीएफ में बेसिकली आपको ये सारे 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। 21 का क्वेश्चन पेपर इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि 21 में हुए थे एमसीक्यू एग्जाम्स, राइट। तो थ्योरी एग्जामिनेशन 16, 17, 18, 19, 20 में देखने को मिले थे हमें। तो उन सभी के पेपर्स आपको इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए हम आज डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन इन सब के आंसर्स का पीडीएफ जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसका पीडीएफ का लिंक विच इज़ अ पेड पीडीएफ, बहुत ही कम चार्जेस के साथ यहाँ पे आपको वो सभी आंसर्स मिल जाएंगे जो भी हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो वो आंसर्स का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो की, इसमें मैंने आप सभी को लिंक दे दिया है। वहाँ से जाके आप चेकआउट करिए, पीडीएफ डाउनलोड ज़रूर करिए। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट मोर देन योर बुक्स, मोर देन एनीथिंग, राइट। सो वो चेकआउट आप ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आपको जिस पेडागोजी सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए वो कमेंट करें अपना टीचिंग सब्जेक्ट, पेडागोजी सब्जेक्ट, उस पर भी मैं आपको बहुत जल्द जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगी। कॉमन सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उन सभी के हमने वीडियोज़ ऑलरेडी डाली हुई है चैनल पर। जिनकी नहीं है बहुत जल्द आ जाएगी, तो आप वो चेकआउट ज़रूर करें। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 40 मार्क्स का रहता है और ओवरऑल पेपर 75 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द नीड ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी की एजुकेशन में क्या नीड्स है, ये तो आप रट लो बिल्कुल आंसर को। दिस इज लाइक आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन स्किप नहीं होता है किसी भी साल। Next is, explain the concept and nature of ICT in detail. Next is, how will you overcome the challenge in integrating ICT in school education? Explain with proper examples. देखिए एग्जाम्पल जो है एसएनडीटी यूनिवर्सिटी बहुत पूछती है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम्पल्स के साथ। ऐसे क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज, हाउ विल यू यूज़ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो देखिए इजी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आप कैसे यूज़ करोगे इसको, ठीक है। जैसे कि फ़ी कलेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, टाइम टेबल्स बनाने के लिए, टीचर टाइम टेबल के लिए, पेरेंट्स को जो है इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए, एसएमएस भेजने के लिए। तो उस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है, राइट, प्रॉपर एग्जाम्पल देते हुए। Next question is, explain the scope of ICT in education with reference to following points: teaching learning process, evaluation, publication, research and administration, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिक्स्ड क्वेश्चन, देखिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो है वो स्किप ही नहीं होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज, डिस्कस द स्कोप ऑफ आईसीटी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या यहाँ पे देखिए और इवैल्यूएशन में आईसीटी की भूमिका। इवैल्यूएशन मतलब देखिए जब बच्चों की हम रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, उनका रिजल्ट तैयार करते हैं, आपने देखा होगा आज के टाइम में तो 10th और 12th का रिजल्ट स्पेशली ऑनलाइन ही आता है, राइट। ऑनलाइन बच्चों की ई कार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो वो सब कैसे इवैल्यूएशन में हेल्प करता है वो आपको बताना है। पीडीएफ में मैंने बहुत उम्दा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेटेड वे में फ्लो चार्ट ईजी लैंग्वेज के साथ आंसर आप सभी को दिया है, ठीक है। तो आप वो चेकआउट ज़रूर करें। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। चैलेंजेस, प्रॉब्लम, इश्यूज, इन पे क्वेश्चन एक डेफिनेटली आएगा। तो आईसीटी के क्या चैलेंजेस हैं स्कूल के पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, वो क्वेश्चन रेडी रखें। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। नीड पे भी अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस और नीड दोनों सेम है। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, एक्सप्लेन स्कोप, वही क्वेश्चन ऊपर वाला थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके जो है डाला गया है।
नेक्स्ट इज इन टुडेज सिनेरियो, ध्यान से पढ़िएगा, इन टुडेज सिनेरियो देयर आर नो चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन। आपको अपने व्यूज़ देने हैं एग्जाम्पल के साथ और स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा आपको थिंक करके आंसर लिखना होता है। तो आई हैव गिवन यू आंसर विद माई व्यू पॉइंट्स। आप इस आंसर को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपने व्यू पॉइंट्स को कैसे इलाबोरेट करके लिख सकते हैं। Next is how will you use word process and presentation software for teaching learning? Explain with proper examples। देखिए सॉफ्टवेयर टीचिंग लर्निंग की काफ़ी सारी हैं, तो कुछ आपको पता हो तो उनके नेम्स भी ऑलरेडी लर्न कर लें। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय स्टेट द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। हाउ विल यू यूज़ वर्ड प्रोसेसर प्रेजेंटेशन। ऊपर वाले ही देखिए, ये वाला पार्ट तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये एक न्यू डाल दिया है, तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके यानी कि मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया गया है। नेक्स्ट इज हाउ विल यू यूज़ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग इन योर प्रैक्टिस टीचिंग स्कूल। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर, देखिए प्रेजेंटेशन की लाइक पीपीटी इज देयर, राइट, ऐसी वाली कि आपको वर्ड और भी हैं ऐसी, WPS आई थिंक इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट। सो ऐसी ही हैं, आप इनके बारे में थोड़े थोड़े आपको पता होनी चाहिए, राइट, ताकि आप एग्जाम्पल्स में हाईलाइट करके ब्लैक पेन से लिख सकें। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल। ईजी क्वेश्चन आ सकता है, आ भी जाता है, तो नहीं भी पढ़ा हो तो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ विल यू यूज़ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ PPT फॉर टीचिंग। देखिए वही आ गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ही PPT है, और ऐसी और भी होती हैं बट सब ज़्यादातर हमारी कंट्री में हम PPT यूज़ करते हैं, हम ही नहीं वर्ल्ड अक्रॉस PPT बहुत ईजी है यूज़ करना, राइट। प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है। नेक्स्ट इज हाउ विल यू यूज़ मीडिया प्लेयर एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इन टीचिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट इज मीडिया प्लेयर को कैसे आप यूज़ करेंगे। देखिए जब भी आपको कोई बच्चों को टिप दिखानी है, वीडियो दिखानी है, तो उसके लिए मीडिया प्लेयर के थ्रू हम इनबिल्ट एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर्स में, तो उन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होती है, तो उसी के थ्रू हम क्या है बच्चों को दिखाते हैं। मीडिया प्लेयर नहीं पता है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी गूगल से ले लीजिएगा, ऑल्दो मैंने PDF में आंसर वाला जो PDF का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको ये दी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिस्कस द सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड यू डेवलप दी स्किल्स अमंग। कैसे आप अपने बच्चों में, जो आपकी क्लासरूम में बच्चे हैं उनके अंदर ये डेवलप करोगे, एग्जाम्पल के साथ बताना है, राइट। नेक्स्ट वाई शुड यू, देखिए एक क्वेश्चन मेरे से जनरली पूछते हैं सब कमेंट बॉक्स में कि मैम एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल कितने डालें। देखिए एग्जाम्पल्स लिखा है तो मतलब प्लूरल है, 2 या 2 से ज़्यादा डालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डाल दो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज 2 एग्जाम्पल डालो और ख़त्म करो, राइट। नेक्स्ट इज वाई शुड यू स्टडी इनपुट डिवाइसेस एज लाइक कीबोर्ड माउस। इन सबको क्यों पढ़ना, ये होते क्या है एग्जाम्पल्स के साथ, मतलब इनकी डेफिनेशन लिखो और हर एक की यूसेज लिखो, कम से कम 3 से 4 यूसेज हर एक के बता दो, बस इतना चाहिए। सॉरी। Next is what are the different applications of software? Discuss how will you use presentation software for making your teaching learning process more effective. ऊपर वाले questions repeat हो रहे हैं। How will you use image editing software for preparing the teaching learning aids? Explain with the proper examples. Next is what are different types of storage devices, जैसे कि पेन ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, CD है, DVD है, इन सब की बात यहाँ पे हो रही है। Next is what are the characteristics of computer. Next is what is the concept, ये easy question था। What is the concept and function of operating system, जैसे कि operating system है Windows 7 है, 10 है, 11 है, 10.1 भी है, Linux है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे हैं, उनके बारे में लिखना है। हाउ विल यू मेक यूज़ ऑफ इट इन टीचिंग लर्निंग, कैसे इसको यूज़ करेंगे। उसके बिना तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो भाई कंप्यूटर ही नहीं चलेगा, तो पूरा यूसेज तो उसी पे बेस्ड है, राइट। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हाउ इट विल बी यूजफुल फॉर सेल्फ लर्निंग, राइट। जैसे कि सेल्फ लर्निंग वाली कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, बाईजूस है, राइट, वेदांतु है, इसके अलावा ऐसी और भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ विल यू डेवलप इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एंड इंफॉर्मेशन dissemination skills in enhanced learning. Next is how will you use CAL, that is computer assisted learning and virtual classroom in learning teaching processor. Next is what is CAL, how will you integrate CAL in your school subjects teaching learning processor.
नेक्स्ट इज प्रोसेस होगा बेसिकली, ठीक है, इसको ठीक कर लें. हाउ विल यू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ICT स्किल्स अमंग योर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज मोबाइल लर्निंग, दैट इज M लर्निंग. हाउ विल यू इंटीग्रेट M लर्निंग इन योर स्कूल सब्जेक्ट्स टीचिंग. इसको भी एग्जाम्पल्स के साथ खुद से ही बता दें, क्योंकि इसमें तो एग्जाम्पल डलेगा ऑब्वियसली, राइट. जैसे कि एग्जाम्पल दे दें, आपको बच्चों को फोटोसिंथेसिस बताना है तो आपने बच्चों को एक वीडियो का लिंक दे दिया कि इसको घर पे जाके देखना, राइट. तो क्या होगा, बच्चे उसको देख कर आएंगे तो नेक्स्ट डे आपकी क्लास में प्रिपेयर रहेंगे, उनको फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत कुछ पता होगा, राइट. ऐसे एग्जाम्पल्स दें. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, नीड एंड यूजेज ऑफ डिमांड एग्जामिनेशन. इसकी वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, इसकी भी मिल जाएगी, तो देख लें. व्हाट आर द डिफरेंट सर्च इंजन्स, जो गूगल है, याहू है, इसके अलावा काफ़ी सारे हैं, उनके बारे में लिख दें. नेक्स्ट इज डिस्कस द यूज ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विद सुटेबल एग्जाम्पल. हाउ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड वर्चुअल लर्निंग विल यूजफुल टू द स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग, राइट. Okay, then write the concept of internet. How will you use internet to enhance teaching learning process होगा, इसको मैं ठीक कर रही हूँ, process है, ठीक है. What are ICT and communication skills? Discuss with suitable examples. How will you develop these skills among your students? Next is explain the concept of ICT, why and how you will organize CAL, computer assisted learning program for your students. Next is what are the benefits of WhatsApp? Very interesting question. Twitter, देन ब्लॉग्स टू द स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग, राइट. आपने देखा होगा कई बार ना स्टूडेंट्स को जब ऐसे लिखने होते हैं, इंग्लिश हिंदी में निबंध लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, हमेशा वो ब्लॉग्स पे मिलेंगे आपको, ब्लॉग्स के पेजेस पे, वहाँ से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हीं के जैसे पास आउट स्टूडेंट्स या ऑलरेडी परस्यूइंग स्टूडेंट्स ना ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट कर देते हैं बहुत कम एज से, राइट. नेक्स्ट इज हाउ द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ICT स्किल्स कैन इन्हांस लर्निंग. देन हाउ EduSet इज यूजफुल इन वर्चुअल लर्निंग. दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ CAL पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो CAL ओवरऑल इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको दिख गया होगा, बारी बारी रिपीट हो रहा है. देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया for self learning of the students. What are the advantages and disadvantages of social learning. जैसे कि YouTube है, वहाँ से देखिए स्टूडेंट्स को ना अपनी क्लास के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर्स पे एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एज एन इवेल्युएटर एंड रिसर्चर. देन व्हाट पॉइंट विल यू कंसिडर वाइल डेवलपिंग कंटेंट फॉर योर क्लासरूम टीचिंग. देन डिस्कस द पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन ड्यू टू ICT content with special reference to methods of teaching and classroom environment and infrastructure. Next is explain the role teacher as a content developer. What is the role of teacher during students? What is the role of teacher during डेवलपिंग कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है. ऐसे होगा क्वेश्चन, लैंग्वेज प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक कर ले. डिस्कस द पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन ड्यू टू ICT कंटेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर. सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऊपर वाला, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एज अ मेडिएटर बिटवीन लर्नर एंड वेब रिसोर्सेज. देन व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन दिस इज प्लाजियरिज्म, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो प्लाजियरिज्म एंड हैकिंग इश्यूज. हाउ विल यू स्टॉप दिस प्रॉब्लम, ठीक है. इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार मैं चेक कर लूँगी, आप भी चेक करिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी हुई इस वर्ड को. आगे बढ़ते हैं. एक्सप्लेन द पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन ड्यू टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. शॉर्ट नोट लिखने हैं सब पे, एनी वन ईच, राइट, किसी एक पे, एनी वन ईच वन, मतलब हर एक पे एक लिखना है, ठीक है, एक एक हर एक पे शॉर्ट नोट लिखना है, ऐसा है. ओके. डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज कंटेंट डेवलपर. कंटेंट डेवलपर में टीचर का क्या रोल है और कैसे डेवलप करोगे, ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है. और मेडिएटर कैसे है टीचर लर्नर और वेब रिसोर्सेज के बीच में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, right. Next is what is the impact of ICT on methods of teaching, classroom environment and infrastructure. Next is discuss the role of teacher as facilitator of learning. Next is what is the role of teacher in same word again है कि ये देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, ठीक है.
देन डिस्कस द पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन ड्यू टू ICT कंटेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। देखिए PDF लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से ज़रूर देख लें, ठीक है। देन चेंजिंग रोल ऑफ टीचर ड्यू टू ICT एज अ tutor and content developer, then what concept and need of copyright and again same ऊपर वाला वर्ड है, what are the advantages and disadvantages of social networking, explain various roles of teacher changed due to ICT। फिर क्वेश्चन 2 पे यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, टोटल 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, ठीक है। और इन 4 क्वेश्चन में भी हर एक में 2-2 की ऐसे चॉइस मिलती है, कोई एक इनमें से, कोई एक इनमें से, इनमें से आपको करना होता है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ से देख लें, बाकी PDF का लिंक मैं अटैच कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, 5 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स। ये ओवरऑल पिछले 5 साल के सभी इसमें मैंने डाले हुए हैं, बस जो रिपीट हुए होंगे उनको एक ही बार लिखा है, डबल डबल नहीं डाला है। ज़्यादा ही MCQs आई थिंक डाले हुए हैं इसमें, ठीक है। देखिए MCQs को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 250 प्लस MCQs का PDF विच इज़ अगेन अ पेड PDF, उसका लिंक मैं दे रही हूँ। दिस इज़ बेसिकली E-बुक, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, अगर अच्छी खासी PDF की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहीं से ही क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आ जाते हैं। देन कुछ इस तरीके से पैसेज आता है, ये पिछले 5 साल के पैसेज हैं, एक पैसेज आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस। तो टोटल ये 7 पेजेस का क्वेश्चन पेपर का PDF है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF है, और इसका सभी के आंसर देखिए, इतने सारे क्वेश्चंस के सभी के आंसर्स का लिंक PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेड PDF है, उसको डाउनलोड ज़रूर करें। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रीवियस पेपर्स में डाउनलोड किया है उनको पता है कि इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वैल्यू बुक से या और किसी भी कंटेंट से, चाहे आपको कॉलेज से मिला हो, यूनिवर्सिटी से मिला हो या और कहीं से, उनसे क्यों सबसे ज़्यादा है। ये 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ यही पढ़ लेते हो आप तो बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, एंड जिस टीचिंग सब्जेक्ट पे, अदर सब्जेक्ट्स पे आप चाहते हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूं तो कमेंट करें, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि उनके भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स अरेंज करा के आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसी तरीके से PDF प्रोवाइड कराया जाए। इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी का, अपनों का, एंड धन्यवाद।